तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम ड्रैगन एम्बरर के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग दिखाया जाता है जिसने अभी उस लड़के को हरा चुका होता है। और ये देखिए वो लड़की बहुत से हैरान होती है और वो कहती है कि ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसा है, इसने अभी यहाँ पे इस लड़के से भी हायर रियलम पे जो लड़का है उसको हरा दिया। अभी जियांग उस लड़की को देखते हुए कहता है कि तो क्या तुम अभी तक यहाँ पे रुकी हुई हो, अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये फ्लावर देने वाला हूँ। और फिर तभी वो लड़की उस लड़के को आवाज देती है जिससे कहां से वो लड़का उठते हुए एकदम तेज से उस लड़की को लेके वहां से जा रहा होता है। वो लड़की सीओ को देखते हुए कहती है कि बस तुम यहाँ पे वेट करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली। और वो ऐसा बोलता वहां से चली जाती है। जियो उन लोगों को देखते हुए कहता है कि ये लोग कभी भी जाके गिव अप नहीं करने वाले, ये लोग बहुत जल्द मेरे पास वापस आएंगे एक बड़ी सी रिफोर्समेंट लेके। ऑब्वियस यांग उस फ्लावर को उठाते हुए देखते हुए कहता है कि तो अब चलो, अभी समय हो चुका है, हमें इस फ्लावर को लेके अभी वापस भी जाना होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्लावर बहुत सारा डैमेज नहीं हुआ होगा इस एरो से। और उसके बाद हमें अगले सीन पे हैंग फैमिली का घर दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें फ्लावर दिखाया जाता है जिसको देखते हुए मोटाई बहुत से हैरान होती है। और उस यांग से कहते हैं कि तो तुमने फाइनली इस फ्लावर को फाइंड कर लिया, तुम तो बड़े बहुत ज्यादा फास्ट हो, इस फ्लावर को एकदम आसानी से ढूंढ लिया तुमने तो यार। और फिर मोटाई उस प्लांट को लेते हुए वहां से जारी होती है और उस यांग से कहते हैं कि अब मैं इस चीज को मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए यूज करने वाली हूँ ताकि ये जो चोटें लगी हुई होगी वो सभी एकदम ठीक हो जाए जल्द से जल्द। और उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें वापस यांग दिखाया जाता है जो बताता है कि यहाँ पे अभी 2 दिन पास हो चुके और अभी तक मुझे पता नहीं चला कि अभी वो जो इंजरी मेरे ब्रदर को हुई थी वो ठीक हुई या फिर नहीं हुई है। पर तभी उतने में वहाँ पे कुछ आवाज आती है और वहाँ पे उसका ब्रदर आ जाता है जो उसके पास आते हुए उससे बात करते हुए कहता है कि मुझे पता चला ये जो सीधू फैमिली है और उसके बाद तुम्हारे साथ जो बैटल हुआ उसके बारे में। और फिर जियांग को देखते हुए कहता है कि जियांग तुम बिल्कुल मेरे जियांग ब्रदर जैसे दिखते हो। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में आप सभी को पता ही होगा, दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में ये सभी होंग के नाम से यहाँ पे जियांग को पहचानते हैं, पर हम लोग यहाँ पे जियांग को सिर्फ जियांग के नाम से बुलाते हैं। तभी जियांग उससे कहता है कि अभी फिलहाल जियांग मर चुका है पर मैं तो यहाँ पे तुम्हारा ब्रदर हूँ। तभी उसका ब्रदर उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों ही बहुत अच्छे ब्रदर्स हैं, हम लोग आगे चल के साथ में अच्छी चीजों को एंजॉय करेंगे और साथ में मरेंगे। और फिर जियांग का ब्रदर सीधू फैमिली के बारे में बात करते हुए कहता है कि उन लोगों ने मेरे खिलाफ एक खतरनाक सी साजिश खेली जिससे कान में एक खतरनाक सी सिचुएशन के अंदर आ चुका था जहाँ पे मैं मर भी सकता था। अभी जियांग उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे बारे में और मैंने सीधू फैमिली के अगेंस्ट वो जो वॉर थी वो मैं जीत चुका हूँ। तभी उसका ब्रदर उससे कहता है कि अच्छा तो तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो, तो चलो मैं तुम्हारा स्पेयरिंग ओपोनेंट बनना चाहूंगा। जियांग उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, अगली बैटल में तुम्हारे साथ ही करना चाहूंगा। और उसके बाद में अगले सीन पे 1-2 महीने का गैप दिखाया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे दिसंबर चल चुके हैं और अभी यहाँ पे बैटल ऑफ लाइफ एंड डेथ फाइनली आ चुका है। और फिर उसके बाद हमें होंग फैमिली के लीडर दिखाए जाते हैं जो सोचते हुए कहते हैं कि अभी यहाँ पे जियांग क्यों नहीं आया अभी तक। तभी मोटा लीडर से कहते हैं कि क्या कुछ गलत हो चुका है उसके साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को भी अभी पता नहीं कि यहाँ पे बैटल में जियांग यहाँ पे बैटल करने के लिए क्यों आया था, मैं आप सभी को याद दिला दूं, यहाँ पे ये जो सीधू फैमिली का जो मेंबर है जो रेड क्लोक में है उसने जियांग को चैलेंज किया था इस बैटल के लिए। तभी वो सीधू फैमिली का मेंबर वो लीडर से कहता है कि यहाँ पे हम लोग बहुत घंटे से यहाँ पे खड़े हैं पर अभी तक तुम्हारा जियांग आया नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ही मैदान को छोड़ के भाग चुका है। तभी होंग फैमिली के लीडर उससे कहते हैं कि हम होंग फैमिली से जो भी लोग होते हैं वो कभी भी ऐसे भागते नहीं है किसी बैटल से। वो लड़का से हंसते हुए कहता है कि ये भले अगर यहाँ से भाग भी चुका हो ये उसके लिए बहुत ज्यादा बुरी बात होगी क्योंकि हमारी जो सीधू फैमिली है उन लोगों ने पहले से ऑर्डर निकाल दिया है उसके ऊपर हैंड का। पर तभी उतने में वापस जियांग आता है और उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं इस चीज के लिए बहुत समय से वेट किया था। तभी वो सीधू फैमिली का मेंबर सर स्माइल देता है और वो अपना जो क्लॉक होता है वो उतार जियांग से कहता है अभी तुम यहाँ पे ध्यान रखना मैं तुम्हारी कहीं हड्डी ना तोड़ दूं। और एक्चुअली में मैं यहाँ पे तुम्हें मजा सिखाना चाहता हूँ क्योंकि तुमने हमारी फैमिली के ऊपर हाथ उठा के बहुत ज्यादा गलत किया है और इस चीज की पनिशमेंट मैं तुम्हें आज दे के रहूंगा। जियांग उससे कहता है कि तो चलो अब मैं बैटल करके चेक कर लूंगा कि तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझसे ये सब चीजें कहते हो। वो सीधू फैमिली का मेंबर हंसते हुए कहता है कि मैं तो अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ तुम्हारे साथ बैटल करने के लिए, तो अब चलो हम लोग रिंग के अंदर जाते हैं। और उसके बाद हमें वो लोग रिंग के अंदर दिखाया जाता है। सीधू फैमिली का मेंबर जियांग से कहता है कि तो सबसे पहला मूव तुम ही चला लो। वो मेंबर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये लड़का एकदम शांत दिख रहा है मुझे और कॉन्फिडेंट भी, तो क्या इसके पास कोई सीक्रेट टेक्निक होगी। जियांग सीधू फैमिली के मेंबर से कहता है कि तुम सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, मैं भी तो देखूं कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सीधू फैमिली का मेंबर अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम इतने सारे बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो, ये जरा ज्यादा नहीं हो गया। जियांग उसकी एनर्जी को देखते हुए कहता है कि ये तो फिलहाल सिर्फ मोर्टल स्टेज, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वीकेस्ट बंदा है। तभी वो बंदा अपनी एनर्जी को और ज्यादा रिलीज करते हुए कहता है कि फिलहाल मेरे सामने ये जो फिजिकल अटैक्स होने वाले हैं वो बिल्कुल काम के नहीं होगी। और वो ऐसा बोलता हुआ जियांग के ऊपर एक जोरदार सी किक मारता है पर जियांग उसके अटैक को डॉज कर लेता है।
वो फिर से जियांग के ऊपर एक किक मारता है जो इस बार पिछले मुकाबले भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तभी जियांग उधर से उछल जाता है और फिर तभी तुरंत ही वो मेंबर एक जोरदार से किक मारता है जिससे कान से वहाँ पे एक धमाका हो जाता है और तो और वहाँ पे और ज्यादा धूल उड़ जाती है। और फिर जैसे ही वहाँ से धूल हटती है वो जो जगह होती है जहाँ पे उसने किक मारी थी वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है और वो कहता है कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने तो टुकड़ों में कर दिया हो तो। पर वो तभी एक चीज को देख के बहुत से हैरान होता है क्योंकि वो जो जगह होती है जहाँ पे बहुत से पत्थर टूट के नीचे गिरे होते हैं उसके अंदर से पर्पल कलर की एनर्जी आती है और फिर तभी तुरंत ही वहां से एक बड़ा सा एनर्जी का फॉर्म बाहर आता है। ये देख के वो सीधू फैमिली का मेंबर बहुत से हैरान हो चुका होता है और वो कहता है कि ये क्या चीज है। और तभी जियांग उस एनर्जी के आगे आता है और वो एकदम तेज से सीधू फैमिली के मेंबर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो मेंबर ये चीज देख के बहुत से हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो कितना सा खतरनाक है और वो ऐसा बोलता हुआ अपने एक हाथ आगे करता है और जिससे कारण और फिर तुरंत ही वो एनर्जी उस लड़की के हाथ से टकरा जाती है और फिर जैसे ही वो एनर्जी उसे टकराती है वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और फिर जैसे ही वहाँ से वो धमाका हटता है हमें वो सीधू फैमिली का मेंबर दिखाया जाता है जिसका एक हाथ अभी टूट चुका होता है। जियांग सीधू फैमिली के मेंबर को देखते बहुत से हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये अभी भी जिंदा है। और फिर तभी वो सीधू फैमिली का मेंबर उसके हाथ की तरफ देखता है और वो देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि ये तो बस कुछ भी नहीं है, अभी तो बस मजा शुरू हुआ है। दोस्तों आज के बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।